एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं क्वेश्चन बैंक से 2021 का क्वेश्चन बैंक उससे मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ 2 नंबर के क्वेश्चंस, जो कि आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस 15 बनाने होते हैं, जिसके लिए 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 30 क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके आप 15 क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं। 15 दूनी 30 नंबर का होता है। 50 नंबर उधर ऑब्जेक्टिव बनाते हो और फिर इधर 15 दूनी 30 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव होता है। तो आइए हम देखते हैं उसके से ट्रिगोनोमेट्री, केवल ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन। 14 में भी ट्रिगोनोमेट्री, 24 में भी कुछ ट्रिगोनोमेट्री से, और 2 और क्वेश्चंस हैं जो मैं तुरंत ही इसके बाद बनाऊंगा। तो देखिए कितना बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इसे हैंडल करना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको शर्त दिया हुआ है यदि करके कि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा है दिया हुआ। तो इसे क्या करो कि आप इसे पहला समीकरण मान करके इसे आप स्क्वायर कर दो। फर्स्ट जो आपका है और इस सेकेंड है, तो फर्स्ट को स्क्वायर कर दीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इस साइड में देख रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि LHS से चल करके और LHS में आप x का वैल्यू डाल दो और y का भी वैल्यू डाल दो, दोनों स्क्वायर होकर के और ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे और फिर आपको ये वैल्यू दे देगा। तो एज यू लाइक, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन चलिए जैसे करें। ज़्यादा इजी कौन होगा कि हम अलग अलग करके चलें। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने वर्क किया। तो दोनों तरफ वर्क किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो गया ए साइन थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, एंड प्लस 2 इंटू, अब ए साइन थीटा बी कॉस थीटा है, तो ए और बी को एक जगह पर रखते हुए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दीजिए। ऐसा आपने कई बार किया होगा प्रूफ करते समय, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपके लिए फर्स्ट कंडीशन हुआ। और फ्रॉम अगर हम सेकंड चलें, सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड से चलेंगे तो हमें क्या मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें भी कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्क किए। तो दूसरा नंबर हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में होगा। और फिर इसके बाद हम चलेंगे तो ये चीज़ कंडीशन दिया हुआ है जो, तो ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा लिखा गया है, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका गुना होता है, तो प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस, अब माइनस करके क्या होगा 2ab। अब एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हमें चूंकि मिल चुका है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, हाँ, नाउ फ्रॉम LHS से चलेंगे तो LHS में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम इतना ला चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर ये चीज़ वैल्यू डाल देंगे। तो इसका वैल्यू डालेंगे तो ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया एंड प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। और फिर हम इस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या डालेंगे, तो अभी जस्ट यहाँ पर वाई स्क्वायर निकाला हूँ, तो इसको भी लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस उधर से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें भी ए स्क्वायर था, इसमें भी ए स्क्वायर निकाल दिया, तो इसमें से बचा साइन स्क्वायर, इसमें से बचा कॉस स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा कि आप इसमें से और इसमें से बी को कॉमन कर दो, तो बी को कॉमन कर दिया तो पहले इसको ही लिखना पड़ जाएगा क्योंकि शुरू में है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस उधर से साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए जैसा ये है वैसा यहाँ भी है, और दोनों एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इनको हम कट कर सकते हैं। फाइनली ए स्क्वायर, अब इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 डाला वैल्यू, और प्लस बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पर भी वही चीज़ है, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता जोड़ में, एज पर एग्जाम्पल 2 + 3 और 3 + 2 में नो प्रॉब्लम, कोई अंतर नहीं होता। सेम एज यहाँ पर भी हम 1 डाल दिए। फाइनली हम क्या गेट किए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, तो बराबर में हम लिख सकते हैं RHS। चलिए तो फाइनल हो गए।
हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर चुका। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे एक्सेलेंटली हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले अगर हमारे पास है, नहीं भी है तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं आसानी से इसे करने के लिए। तो आइए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है, अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है और इसे आप इसे एक्सपेंड करने की कोशिश करें धीरे धीरे। तो ऐसे 1 + tan थीटा जो लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर करना चाहूँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2a भी होता है तो 2 × 1 × tan a, ठीक है, tan a। और फिर माइनस में क्या हो गया यहाँ पर sec स्क्वायर a हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस नहीं है इंटू है, और इंटू यहाँ पर cot a को रहने देंगे। ओके, LHS का मामला हम लेकर के चल रहे हैं, LHS से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि tan स्क्वायर थीटा और यहाँ sec स्क्वायर थीटा का मामला आ गया, और यहाँ पर 2 tan थीटा, तो इसको और इसको एक जगह लिखेंगे। तो ये क्या लिखा है 1 + 2 tan a, ऐसा करके लिख देंगे 1 + 2 tan a। और इसके बाद फिर क्या होगा कि ए चीज़ को लिखेंगे tan स्क्वायर को, तो tan स्क्वायर हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है तो माइनस रहने दीजिए sec स्क्वायर a, ठीक है। और इसे बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ पर cot a को cot a छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर दें तो बहुत कुछ आ सकता है जैसा कि हम चाहते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं, इसका हम बना चुके हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो गया 1 + tan a यहाँ पर रह चुका, और फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और फिर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर भी a है सॉरी, और इसमें से माइनस में tan स्क्वायर a रहा। ओके, और इंटू क्या हो गया यहाँ पर cot a, और इसे ब्रैकेट से घेरे रहेंगे, और बराबर क्या हो गया 1 + 2 tan a, और माइनस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और इसको ऐसे बंद कर देते हैं, और फाइनली इधर आ जाए cot a। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से 1 कट जाता है, बचता क्या है यहाँ पर 2 tan a, और इधर बाहर में जो है cot a, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट है, रेशियो अपोजिट है, 10 का उल्टा cot है, और 10 और cot में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 1, तो 2 × कितना 1 बराबर कितना हो गया 2, बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था। तो इन दो क्वेश्चंस को देखिए बड़ा इजी तरीके से दोनों ही आ गए, और 2 नंबर क्वेश्चन इतना अगर हम करेंगे तो 2 और 2 4 नंबर के हो गए। ये क्वेश्चन जो आपका 26 नंबर 27 नंबर है, इन दोनों को भी हम हल करेंगे, और आपसे भी आसानी से हो सकता है। देखिए कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से आप भी आइडिया लगाएंगे तो आसानी से आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर tan थीटा बराबर 5 लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि यहाँ पर से आप tan थीटा निकालो, और इसके बाद जैसे ही आप tan थीटा निकालते हो, जैसे tan थीटा बराबर यहाँ से 5/4 आती है। ओके, अब यहाँ से क्या निकालने की जरूरत है, हमें चूंकि पता है कि tan थीटा में p/m होता है, तो यहाँ से क्या निकालना h, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, और प्लस में हो गया 4 का 16। अब फाइनली ये रूट के अंदर में क्या आ जाता है 6 × 5 = 11 41। ओके, अब ये रूट अंडर 41, अब हमारे पास क्या हो गया h। अब इसमें हम वैल्यू डालने में आसानी होगी, 5 × cos थीटा, cos थीटा क्या होता है b/h, तो b/h अगर हम डालना चाहें तो b हमारे लिए 4 है, h यहाँ पर ये आ रहा है, तो यानी कि 4/√41 डाल दिया, फिर -3 × sin थीटा, sin थीटा कितना 5/√41 लिखेंगे, 5/√41 लिख दिया। और सेम वही चीज़ यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा का प्लस का अंतर है, ठीक है। अभी cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए हम 4/√41, क्योंकि यहाँ पर भी cos थीटा था, तो cos थीटा का वैल्यू ये डालें, वही चीज़ हम नीचे लिख देंगे, और फिर प्लस का प्लस 2 × sin थीटा, sin थीटा क्या हो गया 5/√41, सही है। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर √41 है, तो √41 है तो इसमें √41 ऐसे लिख सकते हैं, और 5 का 20 हो गया, और यहाँ से 15 हो गया। फाइनली नीचे आइए, तो √41 है, √41, और इसमें क्या हो गया 4 प्लस कितना हो गया 10, इससे ही कट जाता है। फाइनली ऊपर आया 5, नीचे आया 14, 10 और 4 14 हो गई, तो कुल मिलाकर के हमने 5/14 प्राप्त किया, तो 5/14 ये फाइनल आंसर भी हो गई। अब यहाँ के बाद हम यहाँ से चलते हैं कि 5 cos 60 डिग्री, तो 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 को 2/√3 डाल दीजिए, 2/√3 हो गया। cos का वैल्यू हमने याद किया कि cos का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री में, cos 30 बराबर होता है √3/2, तो इसको जस्ट पलट दिया जाता है, क्योंकि cos का ही उल्टा sec होता है,
और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी डाल दिया, और फिर माइनस में 1045, 1045 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर बना, और नीचे में ये 37, 37 का मान वही बात 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो गई, प्लस cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 का यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाता है फाइनली। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है, 5 इंटू 1 में कितना हो जाएगा 4, और प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हुआ 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब इसके नीचे चलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का 3, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब यहाँ पर देखिए फाइनली हो क्या रहा है कि यहाँ 5 गुने 1 5, 5 में होगा 4, प्लस यहाँ 16, 16 में कितना 3, टोटल बटा में कितना हो गया, एलसीएम यहाँ पर 12, 3 चौके 12 तो 4 चौके 16, 16 प्लस 4 3 12 3 तरीके 9 हो गई। अब यहाँ पर भी एलसीएम हम अगर ऊपर वाले मिले तो 12 एलसीएम आ जाएगी, और 12 जब आ जाएगा तो 5 4 3 12 तो 5 तरीके 15 यहाँ पर रखना पड़ेगा, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 हो गया। अब इस प्रकार से फिर नीचे की ओर अगर चलते हैं तो नीचे में हमारे पास क्या 16 9 25, 25 बटा में कितना हुआ 12, 12 से 12 ही कट जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 64 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। 79 बटा में कितना हो गया 25, यही हमारे लिए आंसर हो गया जो इसका वैल्यू। तो देखिए कितना इजी हो गया, यानी हमने देखा कि 4 जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में से हम आसानी से 3 क्वेश्चन तो डन कर ही सकते हैं, ये भी आसान ये भी आसान, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं था, बस खाली वैल्यू रखते गए और आराम से आ गए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू था, थीटा वाला वैल्यू का मैंने चार्ट एक बना दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं पीछे जाकर के कैसे कैसे हम सारे थीटा वैल्यू को इजीली हम याद रख सकते हैं, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा आसानी से लिखने में कारगर हो सकते हैं आप। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उसे भी बेस्ट कंटेंट मिल सके और समझ सके कैसे बनाया जाए।